अध्याय 3 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 के तहत समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी व विद्यालय स्थापित करने के कर्तव्य है। यहाँ से यह कानून होने के लिए 3 साल के भीतर समुचित सरकार यह व्यवस्था करेगी कि बच्चों के लिए आसपास कोई स्कूल नहीं है तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय, 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 7 कहती है वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व का हिस्सा बांटना है। यहाँ से आरटी लागू होने के लिए धन उपलब्ध करवाने का समवर्ती उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकार का होगा। आवश्यक धनराशि, पूंजी व आवृत्ति खर्चे का आकलन केंद्र सरकार का होगा। अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों की सलाह पर राज्यों का दिया जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिशें 280(3)(d) के तहत अतिरिक्त संसाधन होंगे। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा धन उपलब्ध कराए जाने की। उपधारा 3 के तहत राज्य के अन्य संसाधन से प्राप्त धन के द्वारा है। यहाँ से एनसीएफ का निर्माण में शिक्षण प्रशिक्षण के मानक है। तकनीकी सहायता है, केंद्र सरकार द्वारा यह तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का है। यहाँ से इसके तहत और इस अधिनियम के तहत धन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के समवर्ती दायित्व होगा। इस अधिनियम में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पूंजी व आवृत्ति खर्चे का आकलन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के अनुदानों के अनुरूप उपधारा 2 में आकलित राशि ऐसी प्रतिशत मात्रा उपलब्ध करवाएगी जो समय समय पर राज्य सरकारों के परामर्श का निर्धारित करेगी। वर्तमान में 60:40 का है। केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 280(3)(d) के तहत वित्त आयोग से राज्य सरकार के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए संदर्भ में सिफारिशें मांग सकती हैं। यहाँ से राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन प्राप्त अनुदान उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ से केंद्र सरकार धारा 29 के तहत निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की तैयार करेगी। धारा 29 के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक प्राधिकारी एनसीईआरटी है। शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करेगी व लागू करेगी। राज्य सरकार की पहल अनुसंधान, नियोजन व क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के हेतु तकनीकी सहायता व संसाधन प्रदान करेगी। धारा 8 कहती है समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। यहाँ से सभी बालकों में कक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु यदि माता पिता संरक्षक बच्चे को किसी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो उस पर आने वाले खर्च का पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार के समक्ष दावा नहीं किया जा सकेगा। अनिवार्य शिक्षा पद का अर्थ समुचित सरकार का दायित्व है, ऑब्लिगेशन है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ से 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का बालक का अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करे। बच्चों की शिक्षा के लिए आसपास स्कूल उपलब्ध करवाना धारा 6 के अनुसार है। यहाँ से निर्बल वर्ग के असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिए प्रति भेदभाव न हो व प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बाधा न आए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय भवन, शिक्षक व शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश के दिए गए बालकों के अन्य बालकों के समान स्तर पर लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण या प्रक्रिया सुविधा तय करना सुनिश्चित करेगी। धारा 4 के अनुसार है। यहाँ से प्रत्येक बालक का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूरी करना सुनिश्चित करेगी व मॉनिटरिंग करेगी। अनुसूची के तय किए गए मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा व उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी। यह प्रारंभिक शिक्षा के समय पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम विहित करना सुनिश्चित करेगी। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। धारा 9 कहती है राष्ट्रीय प्राधिकारी के स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य सभी बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। परंतु माता पिता संरक्षक बच्चे निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या गैर सरकारी स्कूल में सहायता प्राप्त स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं तो उन पर आने वाले खर्चे पुनर्भरण के लिए सरकार के समक्ष दावा नहीं किया जा सकता। बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसके आसपास के स्कूल उपलब्ध हो। धारा 6 के अनुसार निर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रति भेदभाव न हो। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में कोई बाधा न आए। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए तय किए गए रिकॉर्ड रखेगा व अन्य तरीका राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करेगा, मॉनिटर करेगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय भवन, पर्याप्त शिक्षक कर्मचारी, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। धारा 4 के अनुरूप यदि बालक कक्षा में प्रवेश पे बालकों के अन्य बालकों के समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध कराएगा। अनुसूची में तय किए गए मान व मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए समय पर पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम विहित करना सुनिश्चित करेगी। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रवास, माइग्रेशन पर जाने आने पर परिवार
परिवार के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूल के कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा, विद्यालय में वर्ष पर्यंत क्या क्या गतिविधियां होगी यह शैक्षणिक कैलेंडर तय करेगा। धारा 10 कहती है माता पिता के संरक्षक का कर्तव्य है यहाँ से प्रत्येक बच्चे, माता पिता या संरक्षक अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वो उनके बच्चों के आसपास विद्यालय में प्रवेश दिलाए व नियमित विद्यालय भेजे। धारा 11 कहती है यहाँ से समुचित सरकार विद्यालय पूर्व शिक्षा के व्यवस्था करना है यहाँ से। इसके तहत 3 वर्ष से ऊपर 6 वर्ष की आयु तक के बालकों को विद्यालय में शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व बाल्यावस्था देख रहे ECCE उपलब्ध कराने हेतु समुचित सरकार पूर्व विद्यालय शिक्षा प्री स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था करेगी। यहाँ से विद्यालयों में शिक्षकों का दायित्व, विद्यालय में प्रवेश के संबंध में विद्यालय का कर्तव्य है। यहाँ से धारा 12 कहती है यहाँ से 25% निःशुल्क यहाँ से उत्तरदायित्व की सीमा। धारा 13 कहती है कैपिटेशन शुल्क व अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। धारा 14 आयु का सबूत न होना और धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं कर सकती है। यह विद्यालय में आने के बाद विद्यालय का कर्तव्य है। धारा 16 रोकने का व निष्कासन का प्रतिषेध 2019 के संशोधन के तहत। धारा 17 शारीरिक व मानसिक दंड का प्रतिषेध। धारा 18 यहाँ विद्यालय क्या करेगा 18 से 22 तक कहा गया। इसमें 18 में कहा गया विद्यालय की मान्यता प्राप्ति होनी चाहिए। 19 कहता है मान व मानक होनी चाहिए उनके। अनुसूची में संशोधन की शक्ति 20 में कहा गया है विद्यालय प्रबंधन समिति SMC धारा 21 में और विद्यालय विकास योजना धारा 22 में है। शिक्षकों के लिए 23 से 28 तक कहा गया। 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आता है 2017 में संशोधन किया गया। 24 में शिक्षकों के कर्तव्य शिकायतों को दूर करना है। धारा 25 में कहा गया छात्र शिक्षक अनुपात 2012 में संशोधन किया गया। 26 में कहा गया है यहाँ से रिक्तियों का भरा जाना आएगा। 27 में गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए प्रतिषेध होगा और धारा 28 में कहा गया शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन पर निषेध होगा यहाँ से। और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा होगी। यहाँ से उत्तरदायित्व सरकारी विद्यालय में आएगा 2N1। इसके तहत सभी प्रवेशित बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आएगी। अनुदानित विद्यालय में 2N सेकेंड में आएगा आवृत्ति खर्चों की पूर्ति हेतु जिस अनुपात में अनुदान प्राप्त करते हैं कुल संख्या का उसी अनुपात में निःशुल्क प्रवेश आएगा। खास श्रेणी में 2N थर्ड में आएगा और निजी विद्यालय में 2N फोर्थ में आएगा। कक्षा में कुल क्षमता की 25% सीट पड़ोस के निर्बल वर्ग तथा असुविधाग्रस्त समूह के बालक को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक है। यहाँ से यदि किसी विद्यालय में विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है तो उपरोक्त उपबंध में प्री स्कूल एजुकेशन में भी लागू होंगे। निजी विद्यालय में निःशुल्क बालक का खर्च की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार से की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रति बालक खर्चे की सीमा तक होगी। बालक के वास्तविक रूप से वसूले गए शुल्क या दोनों में से जो भी कम उसमें होगी। जो भी सरकारी विद्यालय के लिए निर्दिष्ट प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगी, परंतु यदि ऐसा विद्यालय भूमि भवन उपकरण निःशुल्क व रियायती दर पर प्राप्त करता है तो उस सीमा पर प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। प्रत्येक स्कूल को समुचित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करनी होगी। धारा 13 कहती है प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस व अनुवीक्षण प्रक्रिया का पुनर्भरण प्रक्रिया का न होना। कोई भी स्कूल व्यक्ति प्रवेश देते समय कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। वह माता पिता संरक्षण अनुवीक्षण प्रक्रिया स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत नहीं गुजरेगा। यहाँ से यदि उपखंड फर्स्ट के उपबंधों का उल्लंघन करे तो प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो उसे कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना राशि तक जुर्माना लगा जाएगा और बालक उसके माता अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन है तो उल्लंघन पर 25,000 रुपये जुर्माना और दोबारा करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर दोबारा करने पर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और धारा 14 कहती है प्रवेश के लिए आयु का सबूत आयु जन्म मृत्यु विवाह है पंजीकरण अधिनियम 1986 के नियमों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र द्वारा तय किए जाए दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। आयु का सबूत नहीं होने पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 15 कहती है प्रवेश से इनकार नहीं किया जाए, विस्तारित समय अवधि के दौरान प्रवेश दिया जाए और यदि परंतु अगर नहीं आया तो उसके बाद भी आवश्यक इनकार ना किया जाए। समुचित सरकार के द्वारा तय किए गए तरीके के अध्ययन पूरा करवाया जाएगा। यहाँ से इसमें 6 माह की अवधि तक भी बालक को प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ से 22-23 में प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश वर्ष पर्यंत खुला रहेगा। रोकने के बाद निष्कासन और प्रतिषेध में धारा 16 के तहत कहा गया है कि प्रवेश पर नहीं रोका जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित भी नहीं किया जाएगा। मूल अधिनियम धारा 16 व 38 के आंशिक संशोधन किया गया 10 जनवरी 2019 को। धारा 16 के संशोधन कर इस धारा में 1, 2, 3, 4 में विभाजित किया गया। एक तो कहती है यहाँ से 5 व 8 में नियमित रूप से परीक्षाएं होंगी कक्षाओं में और 2 कहती है यहाँ से 5 व 8 में असफल हो गया है तो अतिरिक्त निर्देशन प्रदान किया जाएगा और प्रारंभिक परिणाम घोषित किए जाने पर 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। 16(3) कहती है यहाँ से समुचित सरकार स्कूल यह अनुमति दी जाएगी 5वीं और 8वीं में दोनों कक्षाओं में बच्चे द्वारा पुनः परीक्षा
ये एग्ज़ाम उत्तीर्ण होने पर बच्चे को कक्षा में रोक सकती हैं यहाँ से। और बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर कक्षा में प्रवेश नहीं रोका जाएगा। 16(4) कहती है निष्कासित नहीं किया जाएगा संशोधन, परंतु निष्कासन पर प्रतिषेध जारी रहेगा। यहाँ से धारा 17 कहती है यहाँ से शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध किया जाएगा। उल्लंघन होने पर संशोधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 18 कहती है मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। और यदि नहीं किया जा सकता, इस तहत किया गया तो प्रारूप अवधि तय तरीके स्कूल खोलने की अनुमति प्रमाण पत्र जारी करेगा। परंतु विद्यालय नहीं है तो धारा 19 के तहत स्कूल के मानदंड पूरे नहीं करता है तो उसको दंडनीय होगा यहाँ से। और प्रत्येक दिन के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 19 कहती है विद्यालय के मान व मानक धारा 18 के तहत मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी विद्यालय को, तो वह अनुसूची में निर्दिष्ट मान व मानक को पूरा नहीं करता है तो नहीं की जाएगी। इसके तहत कार्रवाई की जाएगी, 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा पर डे के हिसाब से। और धारा 20 कहती है अनुसूची में संशोधन की शक्ति यहाँ से केंद्र सरकार द्वारा लिखित अधिसूचना में संशोधन मान व मानक में जोड़ा गया है तो हटाया भी जा सकता है। धारा 21 में इस विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए कहा गया इसमें 50% महिलाएं सदस्य होना इसमें अनिवार्य है। इस समिति में निजी स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल में सहायता प्राप्त अनुदान स्कूल खास श्रेणी के विद्यालयों में एक SMC का गठन आवश्यक रूप से किया जाएगा। इसमें माता पिता, शिक्षकों व स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचन सदस्यों को मिलाकर बनेगी, परंतु इस समिति में आवश्यक रूप से कम 1/4 सदस्य बच्चों के माता पिता संरक्षक होंगे। उनमें कमजोर व पिछड़ा वर्ग के बच्चों के माता पिता संरक्षकों की भागीदारी उस वर्ग के बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। 50% महिलाएं होंगी। विद्यालय क्रियाकलापों का मॉनिटर करेगी और विकास योजना तैयार करेगी, उनकी सिफारिशें करेगी। स्थानीय प्राधिकारी व अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान की मॉनिटरिंग करेगी, अन्य उपबंधित कार्य करेगी। 2012 में संशोधन अधिनियम परंतु जोड़ा गया है SMC में यहाँ से अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय भाषाई व धर्म के आधार पर 2N सेकेंड में वर्णित अनुदान सहायता प्राप्त राशि होगी। धारा 22 के तहत विद्यालय विकास योजना होगी। धारा 21 उपधारा 1 के तहत SMC में अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित सरकार द्वारा विद्यालय जोड़ा जाएगा दी जाएगी यहाँ से। और 2012 में संशोधन करके धारा 22 में उपधारा 1 के तहत कहा गया है योजना अनुदान के आधार पर की जाएगी यहाँ से। धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति, अर्हताएं व सेवा के संबंधित प्रतिबद्ध निर्बंध व शर्तें हैं यहाँ से। केंद्र सरकार ने इस धारा के अधीन NCTE 23 अगस्त 2010 को शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया है यहाँ से। इसमें उपधारा 1 के तहत चाहे उपयुक्त शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है तो केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं व अधिकतम 5 वर्ष के लिए शिथिलता दे सकती है। यदि शिक्षक वर्तमान में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो तय मापदंड के अनुरूप योग्यता पूरी नहीं कर सकता तो उस कानून लागू होने 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यता हासिल कर सकेगा। यहाँ से शिक्षक द्वारा तय वेतन व भत्ते सेवानुरूप समुचित सरकार द्वारा तय करेगी। 17 के संशोधन के तहत जोड़ा गया 31 मार्च 2015 को नियुक्त किया गया या पद पर है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है। 2017 में संशोधन अधिनियम के 4 वर्ष के भीतर ऐसी योग्यता हासिल करनी होगी। धारा 24 के तहत शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायतों को दूर करना। धारा 23 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्न कर्तव्यों का पालन करेंगे। यहाँ से विद्यालय में उपस्थित होने पर नियमितता व समय पालना होगी। पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे पूरा करना। धारा 29(2) के उपबंधों के अनुसार निर्धारित समय में अंदर पाठ्यक्रम पूरा करना। प्रत्येक बच्चे के पढ़ने स्तर में गति जांचना, दर्ज कराना, उसके आधार पर शिक्षण योजना तैयार करना, पढ़ाना आएगा। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं लेना आएगा। माता पिता व अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति, नियमितता, शैक्षणिक स्तर के बारे में नियमित जानकारी देना राज्य सरकार द्वारा तय अन्य शैक्षणिक कार्य है। धारा 24 की उपधारा 1 में कहे या कार्य करने के लिए शिक्षक की सेवा शर्तें कार्यवाही होगी, परंतु कार्यवाही पूर्व शिक्षक शिक्षिका की सुनवाई पर अवसर प्रदान किया जाएगा। शिक्षक की समस्याओं को तय विधि में दूर किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में तहत 3 वर्ष के भीतर अनुसूची में तय किया गया छात्र शिक्षक अनुपात बनाया जाएगा। 2012 में इसमें संशोधन कर छात्र शिक्षक अनुपात में न्यूनतम सीमा 6 माह की जगह 3 वर्ष कर दी गई। छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए किसी भी स्कूल में पदस्थापित शिक्षक को अन्य स्कूल में कार्यालय में धारा 27 के उपबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य गैर शिक्षण तैनात नहीं किया जाएगा। धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, यहाँ से 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। धारा 27 में गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध है यहाँ से। और धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध है।